वेलकम टू योर एकेडमी मुनीलाल सर। क्लास 10 के सभी स्टूडेंट्स का मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे I am going to teach you the very first lesson of your English book supplementary reader, Footprints Without Feet, and the topic is A Triumph of Surgery. Dear students, A Triumph of Surgery is a story written by James Herriot, and this story is about a very rich mistress, very rich lady named Mrs. Pumphrey, and she had a dog named Tricky. The dog was very loving to her. Dear students, इसमें मैं हिंदी में थोड़ा सा आपको पहले ब्रीफ नॉलेज दे देता हूँ इस स्टोरी के बारे में। इस स्टोरी में मिसेस पम्फरी नाम का जो है मैन कैरेक्टर है, एक लेडी है, रिच लेडी है, मिसेस पम्फरी, ठीक है। और वह एक डॉग रखती है अपने साथ, इसका नाम है ट्रिकी, ठीक है। तो वह मालकिन यानी मिसेस पम्फरी इतनी अमीर है कि वह ट्रिकी को ऐसा ऐसा भोजन खाने को देती है कि वह काफी मोटा हो जाता है, जरूरत से ज्यादा, और वह सीरियसली बीमार पड़ जाता है और अंत में उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है जेम्स हैरियट के सर्जरी में या क्लिनिक में, आप कह सकते हो। सर्जरी में यहाँ क्लिनिक ही है। और जेम्स हैरियट जो है उनको स्ट्रिक्ट डाइट पर रखता है और वह ट्रिकी पूरी तरह से फिर स्वस्थ हो जाता है। और जब मिसेस पम्फरी को पता चलता है कि उसका डॉग बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है, क्योर हो चुका है, तो वह लेने के लिए जेम्स हैरियट के सर्जरी में जाती है और अपने ट्रिकी को बिल्कुल हेल्दी और एक्टिव पा करके काफी खुश हो जाती है और जेम्स हैरियट को धन्यवाद कहती है और कहती है कि दिस इज द ट्रायम्फ ऑफ योर सर्जरी, यानी यह आपकी सर्जरी की जीत है। अर्थात उस डॉग को जो है क्योर किया गया था जेम्स हैरियट के सर्जरी में, इसलिए वह कहती है कि यह तो आपकी सर्जरी की जीत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग लाइन वाइज वर्ड टू वर्ड जो है स्टार्ट्स क्लासिफिकेशन देख ले। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। आई ये फर्स्ट पर्सन नरेशन में यह स्टोरी है डियर स्टूडेंट्स। आई मतलब स्वयं ऑथर, नरेटर जो कि जेम्स हैरियट है, वे कह रहे हैं कि आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। दिस टाइम यानी इस वक्त ट्रिकी को देख करके मैं रियली सचमुच ही वरीड था, मतलब चिंतित, यानी ट्रिकी की दशा देख करके रियल में, वास्तव में मैं चिंतित था।
I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. मिस्टर हेरियट कह रहे हैं कि मैंने अपनी कार खड़ी की थी कहां पर, इन द स्ट्रीट, गली में। तभी जो है मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम विथ हिज मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन के साथ, सॉरी, एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और मैं उसके अपीयरेंस को देखकर, यानी उसका जो शारीरिक ढांचा है, अपीयरेंस यहाँ पर शारीरिक ढांचा यानी उसका जो शरीर है ना, उसको देख करके, उसका बॉडी देख करके मैं शॉक हो गया, मैं चिंतित हो गया। He had become hugely fat. कारण क्या था देखो, क्यों शॉक्ड हो गया जेम्स हेरियट? He had become hugely fat, like a bloated sausage with a leg at each corner. He means यहाँ पर ट्रिकी, ठीक है? तो ट्रिकी कहता है ह्यूजली फैट, यानी अत्यधिक मोटा हो गया था। और मोटा कैसा, तो एक यहाँ पर लाइक कंपैरिजन यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है? तो लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज, ये सिमिली यूज किया गया है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर कैसा हो गया था ट्रिकी? एक ब्लोटेड, ब्लोटेड मतलब सूजा हुआ, सूलन, फूला हुआ। सॉसेज कहते हैं कबाब को, ठीक है? जैसे मानो कोई फूला हुआ कबाब हो विथ ए लेग, और जिसमें एक एक पैर लगे हुए हों एट ईच कॉर्नर, हर कोने पर, यानी चार कोने पर चार पैर लगे हुए कबाब, फूले हुए कबाब की तरह वह जो है ट्रिकी मोटा हो गया था, ठीक है? इसलिए और क्या कारण है देखिए, हिज आईज, आंखें कैसी थी उनकी, ट्रिकी की, ब्लड शॉट यानी लाल आंखें ब्लड की तरह, एंड रियूमी, और पनियल, आंखों से पानी गिर रहा, स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, और उनकी दृष्टि, उनकी आंखें सीधी देख रही थी, एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और जो टंग है उनका वो लटक रहा था फ्रॉम हिज जॉज, उनके जबड़ों से, यानी जबड़े से बाहर जिह्वा उसकी लटक रही थी, टंग, जीभ को। तो इस तरह से वह सीरियसली इन हो चुका था, इसलिए दैट्स व्हाई मिस्टर हेरियट वाज शॉक्ड। मिसेस पंफरी आस्क्ड टू एक्सप्लेन, अब मिसेस पंफरी जो है आस्किंग टू एक्सप्लेन, यानी जल्दबाजी में, यानी जल्दबाजी कर रही थी वह एक्सप्लेन करने में, बताने में, यानी ट्रिकी के बारे में बताने में वह जल्दबाजी कर रही थी। He was so listless, मिस्टर हेरियट, देखो क्या बता रही है, ये किसके वर्ड्स हैं? मिसेस पंफरी के। मिसेस पंफरी कह रही हैं मिस्टर हेरियट को, he was so listless, यानी वह इतना दुखी था, सैड था, he seemed to have no energy, ऐसा लग रहा था मानो उसमें कोई एनर्जी ना हो, कोई ऊर्जा ना हो। I thought he must be suffering from malnutrition, और मैंने सोचा अवश्य ही वह माल न्यूट्रिशन से ग्रस्त है। माल न्यूट्रिशन कहते हैं स्टूडेंट, इसको हिंदी में कुपोषण कहते हैं, जिसको बैलेंस डाइट ना मिले, तो उस तरह का भोजन माल न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है? तो मुझे लगा, यानी मिसेस पंफरी कह रही है कि मुझे लगा कि वह माल न्यूट्रिशन से सफर कर रहा है, ग्रस्त है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज, इसलिए मैं उनको देती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा,
यानी अतिरिक्त आहार, बिटवीन मील्स, भोजन के बीच बीच में। ये मील हुआ मुख्य भोजन, तो मुख्य भोजन के बीच बीच में। तो बिल्ड हिम अप, उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए, ठीक है। बिल्ड अप मतलब हुआ ताकत बढ़ाना। सम माल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल, क्या देती हूँ तो कुछ माल्ट देती हूँ, ठीक है। माल्ट एक तरह का जो है फ्लावर ही है, आटा होता है। एंड कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर, कॉड मछली है, उसके लीवर का ऑयल देती हूँ जो कि काफी महंगा है स्टूडेंट्स, ये कॉड लिवर ऑयल। एंड ए बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट, और रात में क्या देती हूँ, एक कटोरे में भर करके, ए बॉल ऑफ हॉर्लिक्स, एक कटोरा हॉर्लिक्स देती हूँ रात में, टू मेक हिम स्लीप, ताकि वह सो पाए, सो सके। यानी बिना हॉर्लिक्स किए सोता ही नहीं था, ये मतलब था। और इतना देने के बावजूद भी देखो लास्ट में क्या कहती है, नथिंग मच रियल, सचमुच ज्यादा कुछ नहीं देती। मिस्टर हैरियट को कह रहे हैं इतना कुछ दे रही है, वो देख रहे हो ना, एक तरह से ये सटायर है, व्यंग है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। व्यंग किसके ऊपर, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है। एक तरफ तो वैसे अमीर लोग हैं जो अपने डॉग को ऐसा ऐसा खाना खिलाते हैं या खिलाते हैं जो इंसान को नसीब नहीं, ठीक है। आप देख सकते हैं ना, कॉड लिवर ऑयल, माल्ट, हॉर्लिक्स कटोरे में भर कर। आप सोच सकते हो सारे प्रोडक्ट कितने महंगे हैं, और जनरली हमारे इंडिया में तो लोगों को नसीब नहीं होता। इस तरह का सटायर है, कैसी हमारी जो है व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब देखो जेम्स हैरियट ने पूछा कि मैंने जो आपसे कहा था स्वीट थिंग्स यानी मीठी चीजें में कटौती करने के लिए, कट डाउन कमी करने को कहा था, तो आपने किया। ओ आई डिड फॉर अ बीट, जब बात क्या मिला, हाँ थोड़ा सा किया, डिड फॉर ए बीट, थोड़ी सी कटौती की थी। बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, तो कटौती जब की ना तो वह बहुत कमजोर दिखने लगा। आई हैड टू रिलेंट, इतना कमजोर दिखने लगा ना कि मुझे रिलेंट करना पड़ा, दोबारा से चालू करना। रिलेंट मतलब यानी फिर से मैं स्वीट थिंग्स देने लगी। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो कहता है उन्हें यानी प्रीति को क्या क्या पसंद है, क्रीम केक्स और चॉकलेट्स, ये बहुत पसंद है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, कहता है मैं उन्हें जो ये सब चीजें हैं, जो उनकी पसंद की चीजें हैं, उनको देने से मैं मना करूं, यह मुझे बर्दाश्त नहीं होता। बियर मतलब बर्दाश्त करना, ठीक है। रिफ्यूज मतलब इनकार करना, तो जो कुछ वह चाहता है कि उसको मैं ना दूं, ऐसा मैं सहन नहीं कर सकता। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, कहता है एक बार फिर से मैंने उस लिटिल डॉग को देखा। दैट वाज द ट्रबल, कहता है ट्रबल क्या था, परेशानी क्या थी। प्रीति's ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, प्रीति का एकमात्र फॉल्ट, उसका दोष क्या था, अवगुण क्या था उसका, ग्रीड, ग्रीड लालच। He had never been known to refuse food, कहता है कभी भी उसने खाने से इनकार किया हो ऐसा नहीं सुना गया, नहीं देखा, ठीक है। He would tackle a meal at any hour of the day or night, कहता है दिन हो या रात, ठीक है। टेकल ए मील, वह भोजन कर लेता था, खाना खा लेता था, दिन के हो या रात कभी भी वह खा लेता। And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned, और कहता है मैं सोचने लगा उन सभी चीजों के बारे में जिसका मिसेस
पंफरी ने तो मेंशन ही नहीं किया, इसका जिक्र तक नहीं, मेंशन करना, जिक्र करना। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? अगला सवाल जेम्स हैरियट का है मिसेस पंफरी, क्या आप उन्हें पर्याप्त एक्सरसाइज यानी शारीरिक व्यायाम करवा रही हैं? वेल, he has his little walks with me as you can see. जवाब क्या मिला देख लीजिए, क्या मजाक। कहता है एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, he has his little walks with me, वह थोड़ा बहुत वॉक कर रहा है, कर लेता है with me, मेरे साथ। But Hodgkin the gardener has been down with lumbago, और कहता है क्योंकि हॉडकिन जो मेरा गार्डनर है ना, माली, वह लुम्बेगो से ग्रस्त है। लुम्बेगो एक तरह का बुखार होता है डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हॉडकिन जो है उसका गार्डनर है मिसेस पंफरी का, और कहता है वह चूंकि लुम्बेगो से ग्रस्त हो गया है, उसको एक बुखार है एक तरह का, सो देयर हैज बीन नो राइट रिंग थ्रोइंग लेटली, इसलिए फिलहाल लेटली, फिलहाल जो है रिंग थ्रोइंग नहीं हो रहा है। यानी मिसेस पंफरी को लगता है कि रिंग थ्रोइंग भी एक एक्सरसाइज है, यानी छल्ला फेंकने वाला एक खेल, जो कि वह ट्रिकी खेला करता था किसके साथ, हॉडकिन के साथ। तो हॉडकिन अभी बीमार है, तो कहा रिंग थ्रोइंग अभी बंद है। नेक्स्ट पैराग्राफ डियर स्टूडेंट्स, आई ट्राइड टू साउंड सीवियर। अब मिस्टर हैरियट कहते हैं कि मैं थोड़ा सीवियर यानी कठोरता दिखलाने की मैंने अब कोशिश, यानी मिसेस पंफरी के साथ कठोरता दिखलाने की मैंने कोशिश की। क्या कहा देखो, नाउ आई रियली मीन दिस, अब मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज गोइंग टू बी रियली इल। उसको वार्निंग दे दिया इस तरह से कि यदि आपने उसके भोजन में कमी नहीं की और उनको पर्याप्त एक्सरसाइज नहीं कराया ना, ही इज गोइंग टू बी रियली इल, वास्तव में वह बीमार होने वाला है। गोइंग टू बी अभी हुआ नहीं है, गोइंग टू बी रियली इल, वास्तव में वह बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। क्या कहा, आपको अपने हर्ट को, अपने दिल को थोड़ा हार्डन, कठोर करना, सख्त बनाना, ठीक है, आपको अपने दिल को थोड़ा कठोर बनाना पड़ेगा। एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और आपको उसे बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पर, यानी क्या कहते हैं उसको, नियंत्रित भोजन पर रखना होगा, संयमित भोजन देना होगा, सीमित भोजन देना होगा। मिसेस पंफरी रंग हर हैंड्स, मिसेस पंफरी अपने हाथों को निचोड़ने लगा, मचोड़ने लगा, जो कहीं हो आई मिस्टर, और क्या बोला, क्या कहा उसने, मिस्टर हैरियट मैं करूंगी, यानी जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। आई एम श्योर यू आर राइट, कहता है मुझे यकीन है कि आप सही कह रही हैं, ठीक कह रही हैं। बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। लेकिन जेम्स हैरियट फिर कह रहा है, लेकिन जो कुछ मैंने कहा ना, यह काम जो है बड़ा ही मुश्किल है। 2 बार कह रहा है, बहुत मुश्किल है। शी सेट अप हेड डाउन along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. अब वह जो है मिसेस पंफरी हेड डाउन करके, सर झुका करके रोड की तरफ जाने लगती है। एज इफ मानो इस तरह से, क्या, डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजिम, मानो निश्चय कर लिया है कि न्यू रेजिम यानी नए शासन को, नए कायदे कानून को अमली जामा पहनाएगी। इनको प्रैक्टिस यानी उसमें अमल करना, ठीक है, इनको प्रैक्टिस, किसी चीज को प्रैक्टिस में लाना मतलब उस पर अमल में लाना, उसको लागू करना। इमीडिएटली मतलब तत्काल, तुरंत।
तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो मुझे आज ही रोकना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर इसके आगे एक्सप्लेनेशन जारी रखेंगे। तब तक आप देखते रहिए योर एकेडमी, मुनीलाल सर। और हमारे चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स, आप अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को यह वीडियो अवश्य ही शेयर करें जो आपके ही क्लास में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय